राधे राधे सभी को। तो चलो आज हम सुबह मॉर्निंग में बनाते हैं गोभी के पराठे। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। तो गोभी के पराठे और हरी मिर्च जो भरेवा बनती हैं वो, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया जो कि इसको भूंज लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हमारा लाला है जो कि खेल रहा है, वो मेरे से बातें कर रहा है, मैं उससे भी बात कर रही हूँ। और बातों बातों में हमारा जो बेसन है वो जलने लग रहा है, हमें पता भी नहीं है। आधे के राधे, आधे नहीं, राधे 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 राधे। तो इसकी बातों में मैं ऐसे खो जाती हूँ। ये देखो साइडों से जलने लग गया, पर हमने जल्दी से ध्यान दे लिया। तो फटाफट हम इसको भूंज लेते हैं और इसमें मिलाते हैं फिर नमक, नमक और थोड़ी सी मतलब पूरा गरम मसाला और सौंफ वगैरह सारी चीज़ें मिला के मिर्च भरने के लिए तैयार कर लेंगे। तो हमने बेसन रख दिया साइड में। अब यहाँ पे अपनी जो गोभी कसी हुई रखी थी वो भूंज लेंगे। थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, हरी मिर्च डाली और अपनी कद्दूकस करी हुई गोभी वो मिक्स कर ली। इससे थोड़ा सा भुन जाती है गोभी तो पराठे थोड़ा मतलब वैसे अच्छे हो जाते हैं। और जो इसका मैं थोड़ा सा पानी सा जो होता है वो भी सूख जाएगा। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, गोभी को थोड़ा सा भूंज के। ऐसी भी बना सकते हैं पर मैं भूंज के ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे भुंजी गोभी के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सुबह लंच के लिए बन रहे हैं। आज है क्या, गुरुवार। तो ये आज की ही वीडियो है। तो गुरुवार को हमारे यहाँ गोभी के पराठे, और लंच के नहीं, दोपहर तक के लिए मतलब बन रहे हैं, नाश्ते में भी और दोपहर में भी। तो ये यहाँ पे हमने मिर्च भर ली है जो कि बेसन भूंजा था। फिर इसमें हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला और सौंफ डाली, गरम मसाला डाला, लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, ऐसे सारी चीज़ें मिक्स करके और भर ली है। यहाँ पे हमारी तब तक गोभी भी भुन चुकी है। अब इसको हटा लेंगे। उसी कढ़ाई में हमने अपनी मिर्च छौंक दी है। तो रियल में इतनी टेस्टी मिर्च लगती हैं इस तरीके से। और हमें करना है काम, तो इस वजह से हमने दोपहर का खाना तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर हम गोभी के पराठे बना लेंगे अपने। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनकर हो चुके हैं कंप्लीट। जो कि शिवम स्कूल गया है तो वो अपना लंच लेकर और खा के गया है। विवेक आज नहीं गया क्योंकि आज मुझे करनी थी सफाई, तो इस वजह से मैंने उसकी छुट्टी करवा ली है। और यहाँ पर मैंने चाय बना रही हूँ जो कि सुबह मॉर्निंग की चाय है। चाय पीकर और नाश्ता वगैरह मैं नहीं करती हूँ, मैंने ओनली चाय पी है। बच्चों को नाश्ता करवा के भेज दिया और विवेक ने कर लिया। और फिर हम चढ़ चुके हैं अपने, जंग जीत लिया भाई, चढ़ गए एक बार क्योंकि नसैनी बहुत डग डग हलती है। इसमें विवेक ने पकड़ा और हम चढ़ गए ऊपर। तो हमारा सफाई अभियान शुरू हो चुका है जो कि सीढ़ी चढ़ गई हैं स्वर्ग के, सीढ़ी लग गई है स्वर्ग के लिए। तो हम तो चढ़ते हैं स्वर्ग में। इस सीढ़ियों के जरिए सोने की नसैनी मिली है। स्वर्ग का रास्ता सीधा है। तो किसको किसको स्वर्ग आना पसंद है जल्दी से कमेंट करो और आ जाइए। और ये हमारे इनमें मत जाना क्योंकि मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे हम जुगाड़ करके, हालांकि इसमें कमरे में कोई सोता नहीं है अभी, हम उसी में सोते हैं। तो उसी में भी जुगाड़ ही है, खैर कोई पर्दा नहीं है ना गेट है। ये शिवम पढ़ाई करता है यहाँ पे लेट नाइट, तो उसने ये लगा लिया था क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पे हवा की पता नहीं थी, पर ठंडियों में बहुत तेज हवा आती है। तो देखते हैं कब इसका जुगाड़ हमारा खत्म होगा क्योंकि ये काम हमारे पति देव के हाथ का है, हमारे हाथ का नहीं है, पति देव के हाथ का। जो काम पति देव को करना होता है ना, वो इतने आसानी से नहीं होता है हमारा काम। तो ये मैं अभी आपको बता दूं, अगर कोई भी काम 100 काम मेरे हैं मैं कर लूँगी। अगर 99 काम, 100 में से 99 काम मेरे हैं मैं कर लूँगी, एक काम पति देव का है तो वो बहुत टाइम लगाते हैं और 4 बातें सुनाते हैं तब जाके वो काम करेंगे। तो देखते हैं दीपा, अभी कर देंगे तो ठीक है, नहीं था तो फिर पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मिस्त्री बुलाएंगे, ड्रिल मशीन लाएंगे, सारे में पर्दों की रॉड लगवाएंगे और पैसे खर्च करेंगे और काम करवा लेंगे। राजी राजी अगर वो कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलो अब हम चलते हैं स्वर्ग का रास्ता। ओके, तो इसके लिए हमें आपको थोड़ी
जीत गए। यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे ठंडियों के कपड़ों के जो बैग हैं वो, और जैसे पंडित जी हैं भाई, बहुत सारे कपड़े हमें ऐसे मिलते हैं कि जो कि यूज के नहीं होते हैं, तो वो भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अपने ठंडियों के कपड़े सारे देखेंगे, छांटेंगे, बीनेंगे और निकालेंगे, क्योंकि अब ठंड आने वाली है। तो हम इसी टाइम पे ही बैग निकाल के बाहर नीचे रख लेंगे, जिससे हमें आसानी होगी बाद के लिए। और फिर इसे हमें बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, जो कि मैं अपने बेटों के बहुत कपड़े मैंने छोटे बांट दिए हैं, बहुत मैं संभाल के भी रखी हूँ। तो एक ये है, और 2-3 ऐसे स्वेटर है गरम और गर्मियों के भी हैं, तो मैंने उनको देखा और वो रख दिए। क्योंकि जब मेरे बच्चों के पास कपड़े आए थे तब मतलब वो बहुत खुश हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत छोटे थे जब। बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं, जो कि 7-8 साल के थे तब के हैं ये, अब तो आने वाले नहीं। अब इनके देखते हैं, दूंगी या फिर इन्हीं के बच्चों के लिए मैं संभाल के रखूँगी। तो ये और ये साफ हो चुका है। और जो यहाँ पे कूलर रखा रहता था, इसको हमने टंकी के ऊपर रख दिया, क्योंकि जगह वेस्ट जा रही थी, तो हमने वो लगा के अच्छे से इसको जमा दिया। अब मैं इसको ढक दूँगी किसी चीज़ से, तो ये जगह हमें ठंडियों के लिए मिल जाएगी। और मेरी धूल कितनी उड़ी है, सच में नया घर था और फिर भी धूल इतनी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी सीमेंट जो नीचे है ना, बहुत गंदी तरीके से टाड़ों में उसने प्लास्टर किया है। ज़मीन में दीवारों का तो ठीक है, तो वो उड़ रहा है अभी। अब ये जब टाइल लगेंगी तब चीकनी करवाऊंगी। तो चलो, अब ये जो फालतू का इतना फैला है वो समेट लेती हूँ। और ये वाली मैंने, हमारे पास एक ऐसी थाली रखी थी, तो मैंने इसको एक निकाल लिया, इसमें रखी हुई थी। थाली नहीं निकाली है, पूरे ठंड के कपड़े निकाल लिए हैं, बेडशीट 1-2 निकाल ली हैं नई। तो ये बैग में, जो कि अभी इनको देख देख के जमाऊंगी, तो इतना सब कुछ निकालती जा रही हूँ और जमाती जा रही हूँ। हाँ, थक गई मैं। और 10:30 बज रहे हैं, तो बस अब ये झाड़ू लगा लो, पंखा साफ़ करना है। अब ये अलमारी थोड़ी थोड़ी साफ़ करनी। वैसे तो ये अलमारी साफ़ है, क्योंकि अभी बाढ़ के बाद जो सामान जमाया था वो बिल्कुल क्लीन कर करके पूरी घर की सफाई डीप क्लीनिंग करके करी थी। किचन भी इतनी गंदी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत सफाई करूँगी मैं, उसकी भी है। तो ये सारी चीज़ें आज ही करूँगी। और आज कोई आने वाला है, अब खुशी है, तो आज कोई आने वाला है, जिसके लिए मैं इतनी अच्छे से सफाई कर रही हूँ बहुत। और अब देखो कै बजे तक आते हैं, शाम तक ही का टाइम है, 5-6 बजे तक। तब तक तो मैं करके फ्री हो जाऊँगी।